फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है मल्टी स्टेज कंप्रेशर कि मल्टी स्टेज कंप्रेशर क्या होता है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टेज कंप्रेशर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मल्टी स्टेज कंप्रेशर हवा को धीरे धीरे संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड करने वाला कंप्रेशर होता है। इसमें दो या दो से ज्यादा सिलेंडर होते हैं। अब जो हमारा सिंगल स्टेज कंप्रेशर था, सिंगल स्टेज कंप्रेशर कौन सा था अपना? सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर, डबल एक्टिंग कंप्रेशर, ये कौन से कंप्रेशर थे? सिंगल स्टेज कंप्रेशर। तो इनमें एक ही सिलेंडर था। लेकिन अगर वही मल्टी स्टेज कंप्रेशर की बात करें तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सिलेंडर होते हैं जो सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज मतलब श्रृंखला में जुड़े होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं। फील कीजिए, फील, पढ़ाई को फील करेंगे तो मजा आएगा, फील नहीं करेंगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मल्टी स्टेज कंप्रेसर की तुलना में देखो, मल्टी स्टेज कंप्रेशर मतलब क्या है? ये भाई मल्टी स्टेज जो है सिंगल स्टेज कंप्रेसर की तुलना में अधिक दबाव उत्पन्न करते हैं। थोड़ा यहाँ पे एरर हो गया है तो इसको सुधार लीजिएगा कि मल्टी स्टेज जो कंप्रेसर होते हैं वो क्या करते हैं? सिंगल स्टेज कंप्रेसर की तुलना में ज्यादा दबाव उत्पन्न करते हैं। अब ज्यादा दबाव उत्पन्न कैसे करेंगे आप खुद बताइए। क्या सिंगल स्टेज कंप्रेसर ज्यादा दबाव उत्पन्न नहीं कर सकता क्या? आप बोलेंगे भाई क्यों नहीं कर सकता? तो उसका एक रीजन है। भाई कौन सा रीजन है? अब एक चीज आप बताइए कि जब कोई भी एयर कंप्रेस्ड हो रही है, एयर कंप्रेस्ड होगी तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया भाई तो फिर नाटक हो जाएगा। तो भाई अपन क्या करते हैं वहाँ पे उस जगह पे कि टेम्परेचर को कम करने के लिए एक इंटरकूलर का यूज़ करते हैं। किसमें? मल्टी स्टेज कंप्रेशर में, जिससे एयर ठंडी हो जाती है। फिर एयर को दोबारा कंप्रेसर करेंगे दूसरे सिलेंडर में, जिससे कि इसका जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है और तापमान भी जो है कम मिलता है अपन को। तो इस यही यूज होता है अपने किसके? मल्टी स्टेज कंप्रेशर का। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन, तो बने रहिए वीडियो में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें कौन कौन से जो बेसिक पार्ट हैं वो होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे मल्टी स्टेज कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो जो हमारा सिंगल स्टेज कंप्रेसर था और मल्टी स्टेज कंप्रेसर था उसमें डिफरेंस क्या रहता था? डिफरेंस एक रहता है, ये दो रहते हैं डिफरेंस। कौन कौन से? कि इसमें देखो दो सिलेंडर यूज हो रहे हैं। दो सिलेंडर भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो ही सिलेंडर यूज करें, हम दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक और डिफरेंस रहता है, वो रहता है इंटरकूलर का। ये जो सिंगल स्टेज कंप्रेसर था उसमें किसी प्रकार का इंटरकूलर यूज नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन किसका? इंटरकूलर का। अब देखिए इसके वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग किस तरह रहती है। इसको बोलते हैं लो प्रेशर सिलेंडर और इसको बोलते हैं हाई प्रेशर सिलेंडर। जब एयर इनलेट करेगी किस पे? वायुमंडलीय ताप पे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंटर करेगी हमारे किसमें? लो एच पे, लो एलपी में, मतलब कि लो प्रेशर सिलेंडर में। तो उसका जो दाब है वो क्या हुआ? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा पहले। जब पिस्टन टीडी से बीडीसी से टीडीसी की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? एयर का कंप्रेशन होगा। उस एयर का कंप्रेसर होने के कारण क्या होगा? एयर का दाब इंक्रीज होगा। दाब इंक्रीज होगा तो उसका ताप भी इंक्रीज होगा, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे। जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो भाई टेम्परेचर अपन को नहीं चाहिए। टेम्परेचर क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। अपन को मान लो टेम्परेचर कम करके भेजना है तो अपन इसको क्या करेंगे? इंटरकूलर में भेजेंगे। तो इंटरकूलर क्या करता है कि जो दाब है उसको वही रहने देता है, जो प्रेशर है उसको वही रहने देगा, लेकिन जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करके कहाँ भेजेगा? हमारे एचपी में, हाई प्रेशर सिलेंडर में। जब ये एचपी में आएगा तो उसका दाब तो वही रहेगा लेकिन ताप बहुत कम होगा। जब ये एचपी में आएगा तो एचपी का काम क्या रहेगा? इसके दाब को और ज़्यादा इंक्रीज करना। तो ये जो है उसके दाब को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर यहाँ पे एक और इंटरकूलर लगा दिया जाए तो वो इंटरकूलर क्या करेगा? दाब वही रहने देगा और जो टेम्परेचर उसको और ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। तो अपन को इस तरह बहुत ही ज़्यादा प्रेशर प्राप्त हो जाता है, हाई प्रेशर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर वहीं बात करें सिंगल स्टेज कंप्रेसर की तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर में इतना ज़्यादा ताप प्राप्त नहीं कर सकते अपन। अगर तुम करना चाहो तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भाई जो अपने आग लगने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं? मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज़ करते हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर की जगह, जहाँ अपन को हाई प्रेशर चाहिए रहता है।
अब आते हैं इसकी वर्किंग पे, क्योंकि एग्जाम में वर्किंग लिखना पड़ता है भाई, मुंह चलाने से वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो वर्किंग में कैसे लिखनी है, अपन को टेक्निकल वे में जो है वर्किंग लिखनी है। ऐसे नहीं लिखनी कि यहाँ से एयर आती है वहाँ से एयर जाती है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब टेक्निकल वर्ड आप लिखेंगे किसमें, इंजीनियरिंग के पेपर में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स मिलेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, आपको प्लेसमेंट मिलेगी। हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको ही फायदा है अगर आप टेक्निकल वे में लिखें। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग की थ्योरी किस तरह रहेगी उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। वर्किंग है उसकी थ्योरी किस प्रकार हम एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं इसकी थ्योरी बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि इनटेक होता है, किसका इनटेक होता है, एयर का इनटेक होता है, किसी और का नहीं, समझिएगा। किसका होता है, हमारी एयर का इनटेक होता है। तो वायुमंडलीय वायु कंप्रेशर के लो प्रेशर सिलेंडर में इनटेक वाल्व द्वारा प्रवेश करती है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट कंप्रेशन। फर्स्ट कंप्रेशन मतलब पहला जो संपीड़न है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक चलेगा तो क्या करेगा, दबाएगा एयर को, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि लो प्रेशर सिलेंडर में पिस्टन हवा को मीडियम दाब तक संपीड़ित कर देता है। ज़्यादा नहीं करता, केवल मीडियम तक करता है, हाई पे नहीं करता। ये इसका काम रहता है मीडियम दाब का बढ़ाना इसका, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग क्या करती है भाई, प्रथम चरण मतलब कि लो प्रेशर सिलेंडर से संपीड़ित वायु एक इंटरकूलर से होकर गुजरती है, जिससे एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इंटरकूलर का काम क्या रहता है कि जो हमारी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसको वो कम कर देता है, वो काम रहता है हमारे इंटरकूलर का। अब 2 पॉइंट और रह गए हैं, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। जो बचे हुए 2 पॉइंट्स रह गए थे वो इस पेज पे लिखे हुए हैं, तो आप देखना आरंभ कीजिए, हम दिखाना चालू करते हैं आपको। सबसे पहले जो चौथा पॉइंट है, सबसे पहले लिखा है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या करता है, सेकंड कंप्रेशन। अब इंटरकूलर से निकलने के बाद जो एयर है वो जाती है कहाँ, हमारे एचपी सिलेंडर मतलब हाई प्रेशर सिलेंडर में, तो वही है सेकंड कंप्रेशन। इसके बाद ठंडी एयर, देखो इंटरकूलर से गुजरने के बाद एयर कैसी हो गई थी, ठंडी हो गई थी। तो इसके बाद ठंडी हवा मतलब ठंडी एयर दूसरे चरण मतलब एचपी सिलेंडर हाई प्रेशर सिलेंडर में प्रवेश करती है, जो इसे और अधिक दाब में संपीड़ित कर देता है। फिर जो पांचवा पॉइंट है कि भाई अगर 2 से ज़्यादा सिलेंडर लगे हुए हैं तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, दोहराई जाएगी। तो अतिरिक्त चरणों के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो कुछ इस तरह रहती है इसकी वर्किंग। अब आते हैं एक और पॉइंट जो रह गया है इसका। कौन सा पॉइंट रह गया है भाई, इसका पीवी डायग्राम किस तरह का रहता है। भाई पीवी डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स इंक्रीज करके मिलेंगे, क्योंकि देखो पीवी डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, किस तरह प्रेशर बढ़ रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट पेज। पीवी डायग्राम फॉर मल्टी स्टेज कंप्रेशन। भाई ये डायग्राम ना भी बनाए तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर बनाएंगे तो आपकी जो राइटिंग है, आपका जो पेपर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। शुरू करते हैं पीवी डायग्राम हमारा मल्टी स्टेज कंप्रेसर के लिए। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे मैं यही डायग्राम बना के बताऊंगा लाइव आपको। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी एयर क्या करेगी, एलपी में प्रवेश करेगी। एलपी मतलब लो प्रेशर सिलेंडर में प्रवेश करेगी। प्रवेश कर रही है तो ना तो उसके दाब में कोई कमी हो रही है, ना तो उसके दाब में वृद्धि हो रही है। मतलब प्रेशर कैसा है अपना, कांस्टेंट है। तो ये है प्रेशर, और ये देखिए 1 से 2 क्या हो रहा है, सक्शन मतलब इनटेक हो रहा है। तो इसमें प्रेशर क्या है अपना, कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ता है भाई, क्योंकि पिस्टन क्या करता है अपना टीडीसी से बीडीसी तक जा रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, अपना कंप्रेशन होगा। 2 से 3 में क्या होगा, कंप्रेशन। पिस्टन क्या करेगा कि बीडीसी से टीडीसी तक बढ़ेगा तो एयर का कंप्रेशन होगा। तो ये हो रहा है कंप्रेशन। कंप्रेशन के कारण क्या होगा, अपना प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम अपना कम होता जा रहा है। फिर 3 से 4 में क्या, ये देखो 3 से 4 नहीं है, ये 3 मान लीजिए 3.5 है, ये 3.5। 3 से 3.5 में क्या होगा, 3 से 3.5 में जो अपनी कंप्रेस्ड एयर है वो जाती है इंटरकूलर में। इंटरकूलर का काम क्या रहता है कि प्रेशर तो सेम ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 से लेके 3.5 तक क्या है अपना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिखा भी है यहाँ पे इंटरकूलिंग चल रही है यहाँ पे। अब फिर क्या होगा भाई, 3.5 से 4 तक क्या होगा, दूसरे सिलेंडर में जाके क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये दूसरे सिलेंडर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन 2 है, 3.5 से 4 तक ये हो गया। फिर 4 से 5 में क्या होगा, अपनी डिलीवरी कर दी जाएगी। उसी प्रेशर पे अपन क्या करेंगे, हाई प्रेशर पर प्राप्त हुआ है यहाँ पे, इसी प्रेशर पे क्या कर देते हैं, अपन डिलीवरी कर देते हैं। तो 4 से 5 क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। कुछ इस तरह रहता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर का पीवी डायग्राम। अब आते हैं इसकी लाइव वर्किंग पे, जो है किस तरह बना सकते हैं आप। सबसे पहले क्या होगा, सक्शन होगा। ये मान लीजिए प्रेशर है, ये यहाँ पे अपना
वॉल्यूम है। सबसे पहले क्या होगा भाई, प्रवेश होगा एयर का, तो एयर का प्रवेश होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, लाइन सीधी है भाई, क्योंकि भाई ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सीधी लाइन खींच जाएगी, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो रही है भाई लाइन, इसलिए तो समझ आइएगा। ये प्रेशर हो रहा है, मतलब इनलेट हो रहा है अपने वायु का, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। अब फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मान लीजिए ये हो रहा है अपना। कंप्रेशन के बाद क्या करेगी अपनी एयर, इंटरकूलर में जाएगी। इंटरकूलर में क्या रहेगा, अपना प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस होगा कुछ इस तरह से। फिर क्या होगा, फिर दूसरे सिलेंडर में जाएगी, दूसरे सिलेंडर में क्या होगा भाई, कंप्रेशन फिर से होगा, फिर से कंप्रेशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। अब अपन को जो अपन को चाहिए था प्रेशर वो प्राप्त हो गया है। अब वो अपन को क्या करनी है, उसकी डिलीवरी करनी है, तो डिलीवरी करेंगे तो उसी प्रेशर पर डिलीवरी करेंगे, उससे कम ना ज़्यादा, तो इसी प्रेशर पे अपन क्या करेंगे, डिलीवरी कर देंगे। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाता है। ये प्रोसेस आपकी 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, ये 3.5 है, ये तुम्हारी 4 है, ये तुम्हारी 5 है। कुछ इस तरह का बन जाता है पीवी डायग्राम मल्टी स्टेज कंप्रेसर के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अपना मल्टी स्टेज कंप्रेसर यहाँ पे हुआ समाप्त। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर के लाभ क्या हैं, भाई क्या लाभ हैं कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर यूज अपन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अपनी जो फ्री शिक्षा का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।